covalent bond. According to Lewis and Cossell, covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. जब हमने chemical bonding या chemical combinations की different theories पढ़ी, that we were looking for the reasons that how the atoms come together and combine to give a compound. So there was a rule called octet rule. और octet rule में what we found that certain atoms by sharing, by losing or gaining their electrons were trying to obtain the electronic configuration of the nearest possible noble gas. जब लेविस ने थ्योरी दी अबाउट द केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो आयनिक बॉन्ड में तो हमने देखा दैट सर्टेन एटम्स वर गिविंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर्स वर गेनिंग, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वर कीपिंग बोथ ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज्ड एटम्स टुगेदर. ठीक है, जो आयंस बने उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने इकट्ठे रखा. देन एक कॉन्सेप्ट आया दैट द बॉन्ड्स कुड बी फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये जो शेयरिंग का जो असूल हुआ, दैट देन बिकेम अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग. पहले तो सिर्फ गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अवेयर थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि कोवेलेंट बॉन्ड, ये लाइक यहाँ बॉन्ड जो हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी तश्कील में आते हैं. सही, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन कोसेल ने एंड लेविस ने दी, दैट द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरीके से जब लेविस ने अपना ये पेपर पब्लिश करवाया अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, ही ऑल्सो डिवाइज सर्टेन प्रोसीजर्स, या उसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं. जब केमिकल कॉम्बिनेशंस को लिखा जाता है तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज अ वेरी सिंपलिस्टिक मेथड, जिसमें हम बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन है या उनकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी, अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी है, उसको जो है वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस ओनली इन्वॉल्व्स के जो पर्टिकुलर एटम जो के बॉन्ड्स बना रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और तमाम लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर को कंसिडर करते हुए जो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको लिखा जाता है. म्यूचुअल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट याद रखें. और अब हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट कौन सी एग्जांपल्स हैं या कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं. म्यूचुअल शेयरिंग तो हो गई, लेकिन हमने देखा कि ये म्यूचुअल शेयरिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बना रही थी. तो इस लिहाज से हमने कोवेलेंट बॉन्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट द कोवेलेंट बॉन्ड कुड बी पोलर और इट कुड बी नॉन पोलर. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल कंसिडर ओनली द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर जैसा कि नाम से वाज़ेह है, नॉन पोलर मतलब इसमें 2 पोल्स नहीं है. जब इस बॉन्ड को देखें तो दिस सॉर्ट ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन होमो एटम्स, मतलब 2 एक ही तरह के एटम्स हैं जो कि म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ताकि उनका जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो और नियरेस्ट पॉसिबल जो स्टेबिलिटी है जैसे कि नोबल गैसेस की वो अचीव कर सकें. अब जब नॉन पोलर में हमने देखा कि 2 सिमिलर टाइप के एटम्स हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं. एक्चुअली 2 सिमिलर टाइप के एटम्स, दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान में इक्वली शेयर हो रहा है. इसी वजह से कोई नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स नहीं बनते. सही, जिसमें एग्जांपल, बड़ी ही कॉमन एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की है. ठीक है, हमने देखा कि H जो हाइड्रोजन गैस है उसमें H2 मतलब मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. और अगर हम इनका प्रोसीजर देखें, दैट हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, दैट देयर एग्जिस्ट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डायटोमिक हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. इसकी एक और एग्जांपल, जैसा कि H2 मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, इसी तरीके से हेलोजेंस जो हैं जैसे कि फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, दे आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटम्स. ठीक है, इसमें 2 एटम्स हैं जो कि एक ही तरह के 2 एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं. और Cl2, Br2, फ्लोरीन 2, these all have the same non-polar covalent bond, but the bond is single. Just you have to remember the bond is non-polar. Moreover, it is a single covalent bond. Next example जो है हम कंसर्न करेंगे that is of methane, CH4. ठीक है, it's an organic compound
और इसमें आपको जैसा कि स्ट्रक्चर में भी वाज़ेह है, वन कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो ये ओवरऑल इसमें कोई पोलर एंड्स नहीं है, कोई चार्जेस जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं। इट एग्जिबिट दैट इसमें एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल कंसिडर किया जाए, कार्बन जो है इट्स केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर हम एक सिंगल बॉन्ड, उनमें से ये जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं इधर, इसमें सिंगल एक बॉन्ड कंसिडर करेंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इंडिविजुअली ये एक सिंगल बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.5 एंड हाइड्रोजन हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.1। देयर इज अ डिफरेंस विच इज 0.4 एंड दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर नहीं होता, पोल्स बन जाते हैं। बट दिस वाज द थिंग, दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन वी हैव 4 बॉन्ड्स। One carbon atom is forming 4 bonds, 4 covalent bonds with hydrogen atoms. तो ओवरऑल क्योंकि एक कार्बन एटम चारों तरफ से 4 कॉर्नर्स पे उसके हाइड्रोजन है, तो क्या है कि एक जैसी सिमेट्री है इसकी। एक तरह की सिमेट्री होने की वजह से ये जो कोवेलेंट, जो इंडिविजुअल बॉन्ड को जब हमने देखा दैट वाज पोलर, लेकिन सिमेट्री इज सच कि ये जो पोल्स हैं ये न्यूलिफाई हो जाते हैं एंड ओवरऑल द कंपाउंड अपीयर टू बी न्यूट्रल और नॉन पोलर। सही, इसीलिए हम कहते हैं दैट देयर इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, इसको जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन एटम जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर कंसिडर किया मीथेन का, कार्बन वाज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं और उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 और कार्बन की 2.5। This difference of electronegativity of course will force the thing towards the polarity। मतलब एक जो shared pair of electron है, covalent bond जो बन रहा है इलेक्ट्रॉन 2 atoms के दरमियान में, उसमें equal sharing नहीं होगी उसकी, वो slightly towards more electronegative atom जो है move कर जाएगा and in this case the more electronegative atom is chlorine। लेकिन इसकी भी सिमेट्री को देखें तो 4 पोल्स हैं जिनके ऊपर क्लोरीन एटम मौजूद है और एक दूसरे के जो वो पोलैरिटी का एक्ट है उसको न्यूलिफाई करता है और ओवरऑल ये कंपाउंड जो है वी से दैट इट हैज अ नॉन पोलर जो है इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी की फर्दर एग्जांपल जो है उनको कंसिडर किया जाए तो सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही एग्जिबिट करते हैं।